हूँ कि उनका जो विदाई समारोह और पहले होना था तो कुछ कारणों से या थोड़ी तीव्रता अगर मैं दिखाती तो और पहले ये होता। कहते हैं कल और आज में फर्क कितना है, कल और आज में फर्क कितना है, ये आज हम सब ने जाना है। कल सेवा के लिए आए थे, आज सेवा निवृत्त हो जाना है। आज के विशिष्ट वरिष्ठ आचार्य जी उपेंद्र आचार्य जी, परम आदरणीय समिति सदस्य प्रधानाचार्य जी एवं आदरणीय आचार्यगण एवं प्यारे भैया बहनों, आज अपने प्राथमिक खंड के वरिष्ठ आचार्य उपेंद्र आचार्य के लिए ये विदाई समारोह हमने रखा है। कहते हैं कि कर्म ही आपकी पहचान है, वरना नाम एक नाम के तो हजारों इंसान है। रिटायर होने वाले अपने आचार्य जी का बच्चों पर बहुत प्रभाव था। वो एक साथ अजीब सा कभी कभी लगता था कि पिन ड्रॉप साइलेंस, एक भी आवाज नहीं। मैं कभी सोचती थी ऐसा कैसे हो जाता है। हम लोगों की कक्षा में अक्सर शोर होते रहते हैं। हम लोग के सामने बहुत सी जब चुनौतियां आती थी, किसी आकस्मिक कक्षा की व्यवस्था करना हो या कक्ष में कुछ परेशानी हो, तो उसमें अपने उपेंद्र आचार्य जी का बहुत सहयोग रहता था। इनका दिमाग उस मामले में बहुत ज्यादा काम करता था। हम लोग हंस के कहते भी थे कि इन्होंने LLB किया है, किसी भी समस्या को सुलझाते थे। कभी किसी बच्चे को नामांकन में उसका टेस्ट हम लोग लेते थे और उससे कुछ परेशानी होती थी, दो मन करता था इसको ले लिया जाए, एक आध नंबर से पीछे है, फिर कहते थे नहीं बहुत कमजोर है, तो उपेंद्र आचार्य जी ही बोलते थे कि नहीं, अभिभावक से लिखवाइए कि इतने दिनों में इसको ठीक करेंगे तब तो इसको कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, और लिखवा के वो आवेदन आप रखिए। बाद में अभिभावक आपसे ये ना कहे कि आपने क्या पढ़ाया, आपका बच्चा कमजोर है तो आपको भी ध्यान देना होगा। जब आकस्मिक कक्षाएं हम लगाते हैं तो शिक्षण प्रमुख होने के नाते तो बहुत सारे अभी नए जो आचार्यगण हैं वो हमसे हिसाब लेने लगते हैं और जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उनका भी कष्ट तो जानना जरूरी है और सबको कठिनाई है, सबको परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन उपेंद्र आचार्य जी ने कभी नहीं ये कहा कि आपने मुझे कक्षा क्यों दिया। जहाँ जो आदेश हुआ उन्होंने मेरे आदेश की कभी अवहेलना नहीं की, कभी नहीं की। इतने वरिष्ठ आचार्य थे लेकिन वो समझते थे, मेरी समस्या को बहुत ही समझते थे। और मुझे क्षमा चाहती हूँ। समय बदल रहा है, हम लोग बदल गए हैं। पता नहीं क्यों लगता है कि पुराने लोग मेरे अपने दिमाग से या मेरे दिल से ज्यादा मिलते जुलते थे, जो अभी मुझे लग ही नहीं रहा। मैं चाह कर भी शायद संभाल नहीं पा रही हूँ, हो सकता है मुझे भी कमी हो। लेकिन पुराने लोग ये बात को समझ जाते थे, इशारों में बातें समझते थे। मैं नए लोगों पर दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक उत्साह और उमंग अगर नहीं बना रहेगा किसी कार्यक्रम के प्रति तो ये अच्छा नहीं होगा। तो वो समझते थे, हालांकि वो वरिष्ठ हो चुके थे तो बहुत सारी चीजों में वो सिर्फ सुझाव देते थे, करना हम लोगों को ही पड़ता था। तो ये सब बातें थी। बहुत सारे को अनुशासित रखना हो, कक्षाएं चलानी हो, अभिभावक को किस तरह डील करना है, वो सारे मैनेजमेंट वो अच्छी तरह से समझाते थे। तो पुराने लोग जा रहे हैं तो कहते भी मिथिला में 9 घर खसे, राम घर खसे 9 घर उठे। तो नए लोगों का समय है और सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। उपेंद्र आचार्य जी को और उनको परिवार को आने वाले दिनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो अच्छे से रहें, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जो मुझसे त्रुटि हुई हो इतने दिनों में, और तो उसके लिए क्षमा